Assalamu alaikum, dear class 7th students. I am teacher वकार यासीन फ्रॉम गवर्नमेंट यूपीएस कपोरा। प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री का लेसन द दिल्ली सुल्तान्स कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं प्यारे बच्चों कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सब टॉपिक पढ़ा था एक इस लेसन का, वो था एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन। थोड़ा हम इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं इसका। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कि रिलायबल गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है दिल्ली सुल्तान्स की तरफ से, और इसमें इल्तमश ने एक पॉलिसी अपनाई थी। इल्तमश ने क्या पॉलिसी अपनाई थी कि उसने अपने स्पेशल स्लेव्स को, यानी ख़ास जो गुलाम थे इसके, इनको इसने अपॉइंट किया एज द गवर्नर्स, ठीक है। और इनको कहा जाता था बंदगान इन पर्शियन, इनको बंदगान बोला जाता था पर्शियन में, फ़ारसी में, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर हमने इसमें एक और पॉइंट पढ़ा था कि खालजीज़ और सुल्तान्स जो थे, सॉरी खालजीज़ और तुगलक्स जो थे, इन्होंने कंटिन्यूसली इन बंदगान का इस्तेमाल किया, यानी इन स्पेशल स्लेव्स का, स्पेशल गुलामों का इस्तेमाल किया, इन बंदगान का इस्तेमाल किया। और जो हम्बल बर्थ के लोग थे, यानी कि जिनका ख़ानदानी जो बैकग्राउंड था, अच्छा था, ऊंचे घर के थे, उन लोगों को भी इन्होंने अच्छे ओहदों पर बिठाया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ हमने पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा था कि जो खलजीज़ हैं और तुगलक्स हैं, इन्होंने अपने मिलिट्री कमांडर्स को भी अपॉइंट किया कुछ कुछ जगह पर एज गवर्नर्स, यानी कुछ जगहों पर इन्होंने अपने ख़ास मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर बनाया, ठीक है, कुछ टेरिटरीज़ में। फिर हमने एक और पॉइंट पढ़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, पॉइंट नंबर 4। जो लैंड्स दी जाती थी इन गवर्नर्स को, उनको बोला जाता था इक्ता, उस लैंड को बोला जाता था इक्ता, ठीक है, उस लैंड को बोला जाता था इक्ता। और जिस लैंड को ये कंट्रोल करते थे, यानी जो होल्डर होता था लैंड का, जिसको एक दिया जाता था ये लैंड, उसे हम मुक्ति कहते थे, उसे ये मुक्ति कहते थे या इक़्तिदार कहते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि जिसको जो लैंड दी जाती थी उसको कहते थे इक्ता, जिसे ये लैंड दी जाती थी, जिसको सौंपी जाती थी, ठीक है, उसको कहते थे मुक्ति या इक़्तिदार, ठीक है। अब पढ़ेंगे आज आगे। द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दियर इक्तास। अब जो मुक्तीज थे, यानी जिनको ज़मीन दी जाती थी, इक्ता दिया जाता था, लैंड दी जाती थी, उनका काम क्या था, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी? उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, दो काम थे इनके। एक तो मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना, यानी कि जहाँ जहाँ पर ये जाना चाहते हैं, किसी टेरिटरी पर कब्जा करना चाहते थे, हमला करना चाहते थे, तो उस मिलिट्री कैंपेन को, मिलिट्री मुहिम को इन्हें लीड करना होता था। दे हैव टू लीड द मिलिट्री कैंपेन देयर, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि इनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो ये थी कि जहाँ पर भी ये इनको लैंड दी जाती थी, वहाँ पर इनको बोला जाता था कि आपको मेंटेन करना है वहाँ उस जगह पर लॉ एंड ऑर्डर, यानी कानून की जो का जो सिस्टम है, इसको आपको बना के रखना है, लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। इन रिटर्न मुक्तीज collected the revenues of their assignments as salary. They also paid their soldiers from this revenue. अब लैंड को रख लिया इन्होंने, लेकिन उस लैंड के बदले में इन्हें क्या मिलता था, इन्हें लैंड से इन्हें क्या हासिल होता था? इससे इन्हें दो चीज़ें हासिल होती थी इन मुक्तीज़ को, जिनको लैंड दी जाती थी, इन्हें गवर्नर्स को, है ना। तो इनको या एक तो बोला जाता था कि आप टैक्स कलेक्ट करो, इन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करो, मनी कलेक्ट करो, रेवेन्यू हो गया मनी, ठीक है, टैक्स, ठीक है। और यही टैक्स ये ले लेते थे इन लोगों से जो ये लैंड को टिल करते थे, जो लैंड पे उगाते थे कुछ। इसमें से कुछ पैसा ये सैलरी में रख लेते थे अपनी, ठीक है, और कुछ ये पे करते थे अपने सोल्जर्स को, जिनको ये रखते थे अपने लिए, ठीक है, उनको एज सैलरी इनको ये इसी रेवेन्यू में दे देते थे पैसा। पॉइंट नंबर 6। अंडर अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक, accountants were appointed to check the amount collected by the muktis.
अब जो गवर्नर्स होते थे, ठीक है, इनका काम होता था कि इनको कलेक्ट करना पड़ता था, रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था, टैक्स। लेकिन ये खुद ऐसा नहीं करते थे, इसके लिए कुछ इंसानों को, जो है कुछ लोगों को अपॉइंट करते थे, जिनको ये मुफ्तीज कहते थे। मुफ्तीज का काम क्या था कि ये टैक्स कलेक्ट करते थे, पैसा कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब बात यहाँ पर यह आती है सेकेंडली, कि जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने हुकूमत की इंडिया में, वहाँ वहाँ पर उन्होंने कुछ ज़मीनें अलॉट की गवर्नर्स को, और उन्होंने अपने इख्तियार को लिया, लैंड को लिया, और मुफ्तीज को अपॉइंट किया इन गवर्नर्स ने। अब ये पैसा कलेक्ट करते थे, लेकिन इसका हिसाब किताब भी रखना ज़रूरी था। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के दौर में, ज़माने में, इन दोनों बादशाहों ने अकाउंटेंट्स को जो है अपॉइंट किया, चेक करने के लिए कि जो भी अमाउंट कलेक्ट किया गया है वो ठीक है कि नहीं, उसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई जो है करप्शन तो नहीं हुई है, कोई जो है पैसे को मतलब पैसे में जो है कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की गई है, जो अमाउंट लिया गया है वो सही है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, और किसी से कहीं ज़्यादा टैक्स तो नहीं लगाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ये देखना होता था इन अकाउंटेंट्स को। प्यारे बच्चों, आगे इस वीडियो लेक्चर को हम इस लेसन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।